एट क्लास चैप्टर 2, जो कि पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पेज नंबर 9 में। और 9-10 पढ़ चुके हैं, जिसमें 10 में हमने पढ़ा था कि पहले के बारे में कि किस तरह से ब्रिटिश ने एशिया में पोजीशन ली थी, या उसमें किस तरह से निवेश किया था उन्होंने भारत में आके। उसके बाद उसका क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अपनी और आगे राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने किस तरह से चीन से पहली बार युद्ध हुआ था, और 1839 के दौरान, और उसके बाद उन्होंने 1856 में उन्होंने दूसरा युद्ध किया था। तो इसके बाद आते हैं कि उनके भारत में बहुत सारे ऐसे बहुत विदेशी लोगों की शुरू से भारत पर नज़र रही है, क्योंकि भारत एक स्पाइसी द्वीप या मसालों का एक उपमहाद्वीप है, जहाँ पर हर तरह के मसाले भारत में देखने को मिलते हैं। उसके बाद सेकंड जो आता है कि पुर्तगालीज पोजीशन इन एशिया, भारत एशिया में पुर्तगाली की जो संभावना थी, वो वास्को डी गामा के द्वारा एक जो प्रोजेक्टर या एडवेंचर लेकर आया था, जिसने उसने केप ऑफ गुड होप का नाम दिया था, जो अफ्रीका से दक्षिण सिरे के आसपास जो रवाना हुआ था। और 1458 ईस्वी में कलिकट के जो बंदरगाह है, वो भारतीय बंदरगाह जहाँ पर वो पहुंचा था, और यूरोप और भारत के बीच जो समुद्री मार्ग है उसके द्वारा वास्को डी गामा के द्वारा खोला गया था। उसके बाद पुर्तगाली जो सुदूर पूर्व एशिया में भारत और स्पाइस के व्यापार करने के लिए भारत से भीख मांगते थे कि हमें भारत से व्यापार करना है। उन्होंने भारत में गोवा, दमन समुद्री मार्ग से, जैसे कि गोवा, दमन दीव और तैमूर, मकाओ ऐसे द्वीपों में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था, या इन्वेस्टर को स्थापित किया था। उन्होंने फिर धीरे धीरे श्रीलंका पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन डचों द्वारा उन्होंने उनको भगा दिया था, जो क्योंकि डच वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। उसके बाद आता है डच, जो कि पोजीशन इन एशिया, डचों ने भी एशिया में अपनी पहुंच बना रखी थी, और भारत को स्पाइस द्वीप के साथ उन्होंने व्यापार करने के लिए एक व्यापारी कंपनी स्थापित की थी। उन्होंने पुर्तगाली और बैटम पर कब्जा कर लिया था, और वहाँ एक व्यापार केंद्र भी स्थापित करते थे। इसके बाद डचों ने अम्बानिया और जकार्ता पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से वे जावा, सुमित्रा पे कब्जा करके बोर्नियो स्वामी बन गए थे। जो सन 1641 ईस्वी में उन्होंने मलक्का पर कब्जा किया, और 1658 में पुर्तगालियों से श्रीलंका, मतलब श्रीलंका वहाँ पे इतने रहते थे कि श्रीलंका ने उनको स्वीकार कर लिया था। पर लेकिन यूरोप में जो नेपोलियन था, वो युद्धों में डचों को हराने के बाद श्रीलंका पर जो नेपोलियन था वो ब्रिटिश था, तो नेपोलियन ने वहाँ पर श्रीलंका पर युद्ध किया, जिसके कारण वो डच हार गए, और वहाँ पर जो श्रीलंका वो अंग्रेज़ों की हाथ की कठपुतली बन गया। इसके बाद आता है फ्रांस। फ्रेंच लोगों की जो पोजीशन थी, जो एशिया में जो फ्रेंच लोग भी आए थे भारत में, उनकी पोजीशन सन 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का, फ्रेंच क्योंकि उनकी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की स्थापित हो गई थी, और ये भारत में फ्रांसीसियों ने पुंडीचेरी, चंदन नगर में यहाँ पर अपने आप को स्थापित किया था। वो 1721 में उन्होंने सबसे पहले हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था। इस तरह उन्होंने कहा था कि हम उपनिवेश मतलब अपने इन्वेस्टर को या निवेशों को स्थापित करेंगे। फिर नेपोलियन जो थर्ड के तहत फ्रांसीसी ने एक आक्रमण किया, और इस नीति का वो फ्रांसी वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ पर उन्होंने फ्रांसीसी ने जो एक नीति बनाई थी, उसका पालन करते हुए उन्होंने व्यापार करना शुरू किया था। 1860 में उन्होंने भारत और चीन में ईसाई धर्म की, मतलब अंग्रेज़ों का ये एक क्या कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने एक चलाया था कि ईसाई लोगों को भारत में और चाइना में काफ़ी खतरा है, तो उनको उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को उतारा था कि वहाँ वियतनाम में सैनिकों को, और उन पर कब्जा
वियतनाम में उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था और 1885 तक वो पूरा वियतनाम फ्रांसीस के अंडर आ चुका था। फ्रांसीसियों ने कोचीन में व्यापार केंद्र भी स्थापित कर लिए थे और सुदूर पूर्व में चीन और कोलंबिया। इनके अतिरिक्त फ्रांस ने वहाँ पर 99 साल के पट्टे जो जमीन चीन की जमीन को ले रखा था। फ्रांस ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्थापित कर ली थी और वे अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए कई युद्ध भी लड़े। अंत में वे अंग्रेज हार गए और पुंडुचेरी तक ही सीमित रह गए। उसके बाद आता है जर्मनी की जर्मनी पोजीशन इन एशिया कि जर्मनी ने किस तरह से अपनी पोजीशन प्राप्त करी थी कि जर्मनी भी वहाँ पर भारत में निवेश के लिए स्थापित किया था। इनमें न्यू गिनी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और शाउटिंग में लीज और ट्रेनिंग जो रियासतें थी तो वहाँ पे शाउटिंग और की प्रैक्टिस करते थे। और ये चीनी जो कियाओचा प्रांत में मिला प्रशांत महासागर जो कि जर्मनी के कोरोलिन और मार्शल द्वीप पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद आता है छठा रशियन पोजीशन इन एशिया। तो ये एशिया में जो रूसी संभावनाएं, क्योंकि उसके बाद रूसियों ने भी घुसपैठ शुरू कर दी थी और रूसिया भी यहाँ पर एशिया में अपने पांव जमाना चाहता था और इसने एक क्रीमिक युद्ध को अपने जो रूसी संभावनाएं क्रीमी युद्ध में अपने हार के बाद वहाँ के शासकों की या राजाओं के एशिया क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और 1846 और 1865 ईस्वी में उन्होंने बोखरा, खोकंद और खेवा, ताशकंद, समरकंद, तुर्किस्तान आदि पर कब्जा कर लिया। और रूस ने जो चीन से 25 साल की लीज पर त्वंग द्वीप प्राप्त किया था। इसके बाद एक सेकंड जो इंट्रोडक्शन ऑफ द सोर्स आता है, जो यहाँ पर जो सोर्स जो यहाँ पर परिचय देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कि किस प्रकार से यहाँ का पुराने ज़माने में जब ये लोग आए थे तो किस तरह से इनकी चीज़ें व्यवस्थित करी। तो जो यहाँ का पांडुलिपियाँ हैं या डायरी, किताबें, पत्रिका, नक्काशियाँ या शिलालेख जिसमें उस समय की अवधि या संस्कृति अवशेष शब्द के इनके स्रोत देखने को मिलते हैं और जिनमें इतिहासकारों ने एक विशिष्ट युग के नाम से इनका खाता खोला था या पुनर्निर्माण करने की कोशिश की थी। और ये सोर्स दो प्रकार के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक और माध्यमिक। प्राथमिक स्रोत में इन सभी मूल्यों के दस्तावेज और साहित्य के रूप में हम देखते हैं। साध्य के रूप में इसे संकेत मिलते हैं कि इस समूह में जो फिल्में हैं, घटनाएं हैं, चित्र हैं, तस्वीरें हैं, यहाँ की पत्रिका, समाचार पत्र में यहाँ की प्रमुख हस्तियों के हम साक्षात्कार को शामिल करते हैं। ये स्रोत आमतौर पर स्थानीय, राज्य या अभिलेख पर संरक्षित करते हैं। दूसरा आता है माध्यमिक स्रोत, इतिहासकारों के काम और पुस्तकों में शामिल करते हैं जो प्राथमिक स्रोत होते हैं। तो इसके अध्ययन पर हम यह आधारित होता है कि ये रिपोर्ट, लेख, समीक्षा, सर्वेक्षण, जहाज के लॉग, स्मरण, अधिकांश डिक्री या मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर आदि के रूप में हम इनको देख सकते हैं। लेखन और मुद्रण, या तो अपना मुद्रण मतलब पैसा, मुद्रा सॉरी लेख और ये जो स्टाम्प वगैरह जो देखने को मिलते हैं प्रिंटिंग तौर पे, तो ये तो अपने प्रारंभिक दौर में था या प्राचीन काल से बिल्कुल विकसित नहीं था, इसलिए इस प्रकार के रिकॉर्ड बिखरे हुए हैं। सेकंड, यही कारण है कि इनकी शुरुआत में केवल एक अंश के कुछ ही हम इनके अंशों को देख पाते हैं या मिलते हैं, लेकिन लेखन की खोज के बाद मनुष्य
मूल इतिहास को अभिव्यक्त अच्छी तरीके से करने लगा था, उसका एक मजबूत रूप हो गया था। लेखन की शुरुआत में चित्रात्मक लिपियाँ थी, जिसमें सुमेरियो जो कि 3000 BC में इंक्लूड थी, और इसकी जो परतें थी यह यूनिकॉर्न लिपि में इसको उतारा गया था। और इसमें मिट्टी के गोलियों पर वेज आकार के निशान भी शामिल थे। इनमें कुछ सचित्र लिपियां भी शामिल हैं, इसको देखने को मिलता है। इसके बाद अ, हम देखने को मिलता है कि जो इन प्रणाली में जो विकसित होती है, इसके बाद पुरुषों ने कई प्रकार के यहाँ पे लेखनों को सतहों पर अपने विचार छापे और उनको दर्ज करना शुरू किया, जैसे कि पेड़ों की पत्तियों पर, पेड़ों की छालों पर, जानवरों की खाल पर। तो प्राचीन जो शिलालेख पत्थर, यहाँ पर हम जो सभी स्तंभों को देखते हैं, तो उसमें उकेरी हुई जो कलाकृतियाँ पाई जाती हैं, तो उसके जिन इनमें एपिग्राफिक को साध्य किया जाता है। लेकिन जो उस अवधि के समय समय पर और भी चीज़ें हैं जो वहाँ पे काफ़ी विकसित हुई हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है कि अशोक के शिलालेख या समुद्रगुप्त के जो स्तंभ है, उस काल में या उस शासन काल में जो धार्मिक स्वर बहुत अधिक ऊंचा था, या उसकी जानकारी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस साहित्य में इस जो अवधि थी, जैसे कि हम जानते हैं कि 401 AD के में जो कागज़ का आविष्कार शुरू कर दिया था, लेकिन कई शताब्दियों से पहले ये सुक्ति में उपलब्ध होने के कारण यहाँ से गुजरना पड़ता था। और वहाँ के उस समय के जो लेखक थे, इसलिए इनकी पत्ती, छाल या खालों पर इसको पारंपरिक सामग्री के साथ इनका प्रबंध किया जाता था। और अतीत में से बहुत सी पुरानी लिपियाँ या पांडुलिपियाँ हैं कि कुछ हिस्सा जो कि आधुनिक समय में भी जीवित रहने में कायम रहा। उन्होंने दो समूह में इनको वर्गीकृत किया था। स्वदेशी साहित्य स्वदेशी साहित्य में जैसे कि हम वेद, उपनिषद और महाभारत, रामायण, पुराण, जैन धर्म के और बुद्धिस्ट धर्म के बारे में देखने को, ये सभी चीज़ अच्छे स्रोत हैं जिसकी जानकारी हम इकट्ठा है हमारे पास। उसके बाद आता है यात्रा वृतांत, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जितना भी 8वीं क्लास का है, अगले दिन कल के वीडियो में देखते हैं।